आपकी सेंटेंस अगर कन्विक्ट हुई है बिल्कुल तो फिर आपका डीएनए मैच हुआ मैच होगा। हुआ है, बिल्कुल मैच मैच हुआ हुआ है, है। बिल्कुल। आप क्या कह रहे हैं, हाथ लगाने से डीएनए जी एक्सचेंज बिल्कुल होता है? चेंज हो जाती है। मैंने नहीं किया, दुश्मनी में हो गया। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपने दुश्मनी की वजह से किया। देखिए मुझ पे जो इल्ज़ाम है वो किसी को बताते हुए भी या अगर कोई सुनता है तो वो एक अजीब सी उसको फीलिंग होती है कि ये कैसा सेक्शन है, ये रेप का केस है और ये कुछ डिमांड्स हैं उनकी, वो एग्री हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने को वो आज भी राज़ी हैं। इनसे मेरी दोस्ती थी, मेरा अफेयर था इनसे। मेरा ब्लड सैंपल 4 महीने बाद जामशोरो भेजा गया। इस पाकिस्तान सेफ फॉर वुमेन, औरतों के लिए पाकिस्तान सेफ है? वर्किंग वुमेन के लिए कितना सेफ है? मुझ जैसी औरतें जो बाहर जाती हैं, काम करती हैं, घर पे लेट आती हैं, वो क्या क्या चीजें फेस करती हैं। और कहने को तो मर्द हमारे मुहाफिज होते हैं, दे आर द प्रोटेक्टर्स, वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन जब यही मर्द आपके खिलाफ जाके कुछ करें तो फिर औरतें क्या करेंगी, औरतें कहाँ जाएंगी? आज हम इन चार दीवारी में मौजूद हैं जहाँ पे हम ऐसी स्टोरीज आपके पास लाते हैं जो एक तरफा उनको सेंटेंस तो मिल चुकी होती है, लेकिन उनकी क्या कहानी है, उनके साथ क्या है। हो सकता है वो गलत है, हो सकता है वो बेगुनाह है। तो कुछ ऐसी स्टोरी आज मैं आपके साथ लाई हूँ। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ। सबसे पहले आप बताएं कि आप किस चीज़ के लिए कन्विक्टेड है? मुझ पे जो अंडर सेक्शन है वो 376 है और मुझे लाइफ इम्प्रिजमेंट, उम्र कैद की सज़ा लगी है। उम्र कैद। जी। और क्राइम क्या है? 376 रेप केस। 376 इज अ रेप केस। आप उसमें कुछ बोलना चाहेंगे? आप पूछें, वाई? आप पूछेंगी ना तो मैं बताऊंगा। क्यों? मेरा फैमिली मैटर है दुश्मनदारी में, क्योंकि उन्होंने मुझ पे ये केस किया है। वो मुझसे बहुत फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग हैं और बस कुछ वजूहत थी, इस वजह से उन्होंने मुझ पे ये किया। क्योंकि ये मैं मेरा जहाँ तक नज़रिया है, मर्डर से अगर किसी को आपने कोई दुश्मनी करनी है किसी से, तो इससे अच्छा सेक्शन इस टाइम पे कोई नहीं। देखिए, ये होलसेल नहीं चल रहा कि इससे अच्छा सेक्शन नहीं है, राइट? दिस इज अ रेप केस। जी जी मतलब बिल्कुल एक, बिल्कुल आपने एक औरत को ज्यादती का निशाना बनाया। बिल्कुल। मेरा सवाल ये है कि आपने बनाया, आपने ये नहीं, किया, मुझ पे ये इल्ज़ाम है। इल्जाम है, जी येट आप कन्विक्टेड हैं, बिल्कुल। आपको लाइफ इन प्रिजन मिली है। मैंने नहीं किया ये, बिल्कुल मुझ पे ये इल्ज़ाम लगाया गया है। और जहाँ तक 376 जैसा केस में आप मेडिकल का इशू आता है। एक मिनट इंतजार। जी जी हम मतलब लाइक जो अवाम है ना, वो अब थोड़ी सी एजुकेटेड हो गई है, ठीक बिल्कुल है? बिल्कुल अमूमन जब कोई औरत ज्यादती का निशाना बनती है तो वो मेडिकल के लिए बिल्कुल जाती है, बिल्कुल ठीक है? ठीक है। मेडिकल में उसके होते हैं स्वाब टेस्ट, बिल्कुल जो गायनी वगैरह लेते हैं, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। उसमें नाखून, जो भी आपका डीएनए मिलता है उसके नाखून के नीचे, वो सब लिया जाता है, उसके स्वाब टेस्ट लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर वो आपके टेस्ट लेते हैं डीएनए बिल्कुल मैच करने के बिल्कुल लिए। ऐसा ही है। आपकी सेंटेंस अगर कन्विक्ट हुई है बिल्कुल तो फिर आपका डीएनए मैच हुआ मैच होगा। हुआ है, बिल्कुल मैच हुआ मैच है। हुआ है। बिल्कुल। मैं इसमें थोड़ा जब बताऊँ आपको। मैच हुआ है तो ठीक आप है, मना क्यों कर रहे हैं? अगर मैंने किसी को हाथ भी लगाया ना हाँ। तो डीएनए मैच हो जाएगा। नहीं, आप क्या कह रहे हैं, हाथ लगाने से डीएनए जी एक्सचेंज बिल्कुल होता है? चेंज हो जाएगा। फिंगरप्रिंट्स होते हैं, ऐसे। डीएनए नहीं होता। डीएनए इज इफ आई स्क्रैच यू, मैं अगर आपको ऐसे करके खरोच मारूंगी, और खरोच तब लगती है जब आप सेल्फ डिफेंस में करते हैं, जब मुझे किसी को भगाना है या पीछे हटना है, तब एक औरत खरोच मारती है, राइट? ठीक है। तो अगर वो होता है डीएनए सैंपल, राइट, फिंगरप्रिंट्स नहीं, डीएनए मिले उसके। बिल्कुल मिले हैं। आपका डीएनए डीएनए मैच हुआ। मैच है मेरा। लेकिन मेरे डीएनए में मेरा जो टेस्ट हुआ, मैं आपको बता दूं, क्लियर कर देता हूँ। अब आप बोलेंगे 4 महीने, रिपोर्ट्स चेंज बिल्कुल हुई ऐसा ही थी। बोलूँगा मैं, रिपोर्ट्स चेंज नहीं हुई। बिल्कुल। रिपोर्ट्स चेंज नहीं हुई। हमारे पास इतनी जदीद सहूलत नहीं है कि 4 महीने बाद डीएनए मैच हो जाए। देखिए, मेरी बात सुने। मेरा जब जो, औरत का मेडिकल होता है ना, जी जी तो जी गायनी उसका स्वाब लेती है, बिल्कुल ठीक ऐसा है? ही है। एंड जो रेपिस्ट, मतलब जो मुल्जिम होता है, मुलजिम होता है। उसका सीमेंट टेस्ट लेते हैं, राइट? ब्लड लिया था मेरा। ब्लड या जो भी, ठीक जी। है? वहां से आपका डीएनए मैच होता है। और आप जेल में कब से हैं? 19 से, 2019 से।
कितने साल हो गए आप? छठा साल है मुझे तो। छठा साल है ना, आप 60 साल से नहीं है कि लैब टेस्ट इतने पुराने जमाने के होंगे। नहीं, इट्स जस्ट 6 years। ठीक है। टेक्नोलॉजी इतनी बुरी नहीं हो नहीं, सकती, राइट? हो सकता है। अब ये आप अपने वजूद को काम करने के लिए, खुद को तसल्ली देने के लिए कह रहे हैं कि नहीं, मैंने नहीं नहीं, किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने नहीं किया, दुश्मनी में हो गया। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपने दुश्मनी की वजह से किया, मैंने तो नहीं किया। मैं आज भी इस तो बात फिर पे कायम डीएनए हूँ। कैसे मैच हुए? डोंट टेल मी कि वो प्लांट हुए। बिल्कुल ऐसा ही है। प्लांट हुए वो। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि मेरी रिपोर्ट्स अच्छा, में दुश्मनी क्या है? देखिए सुनिए मैं आपको बता दूँ, बताएं, दुश्मनियाँ क्या है, मुझे बताएं। हमारी उस फैमिली में फैमिली से क्या दुश्मनी है? जमीन वो पे मैं है, क्या डिस्कस नहीं है? करना चाहता अच्छा, आपसे। ठीक है। वो दुश्मनी क्या, और वो इमीडिएट फैमिली है जिनके हाँ, साथ मुझसे ये, बहुत स्ट्रांग है, वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है नहीं मुझसे। मतलब जो ये खातून है, जी। वो आपकी फैमिली में क्या लगती हैं? कजन लगती हाँ, मेरे हैं, भाभी लगती नहीं, नहीं, हैं, क्या नहीं, लगती हैं? पर रिलेटिव है मेरे दूर के वो। रिलेटिव है। जी। अच्छा, तो उन्होंने जाके आप पे पर्चा करा दिया, हाँ, जी, बिल्कुल। क्या हुआ? कैसे पुलिस आपको अरेस्ट करने आई? कैसे मुझे घर से लेके गए, मैं घर में था अपने, रात में मुझे ले गए घर में। बोला आप अपना एनआईसी ले आए, जो जितने भी मर्द हैं घर में सब अपना एनआईसी ले आए। मैं था, मेरे वालिद थे और भाई का तो एनआई मुझसे छोटा है, उसका एनआईसी नहीं था। राइट। तो बस उन्होंने मेरा एनआईसी लिया और मुझे ले गए, बोला हम अभी छोड़ जाएंगे आपको। फिर? तो एफआईआर तो मेरी हो चुकी थी शायद पहले से। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे 2 दिन बाद कोर्ट पेश किया और फिर कोर्ट से मैं जेल कस्टडी हो गया। तो देखिए, जब कोई इंसान बेकसूर होता है हम्म। तो वो अपने दिफा में लड़ता है, हम्म। ठीक है? जैसे हमारा एक एपिसोड था, उनको सजाए मौत हुई थी, ठीक लेकिन है। वो लड़ रहे थे बिकॉज, और वो बड़े कॉन्फिडेंटली बैठे हुए थे मेरे सामने, बिल्कुल। और वो बड़े पॉजिटिव थे और वो बोल रहे थे कि मैंने नहीं किया, मैंने नहीं, लेकिन मुझे आपसे वो एनर्जी नहीं आ रही। बात असल में ये है, आप जिस तरीके से बोल रहे हैं ना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपकी स्टोरी क्या है। मैं कुछ नहीं बोलती, आप अपनी स्टोरी बताएं। देखिए मुझ पे जो इल्ज़ाम है वो किसी को बताते हुए भी या अगर कोई सुनता है तो वो एक अजीब सी उसको फीलिंग होती है कि ये कैसा सेक्शन है, ये रेप का केस है और ये, लेकिन मैं आज भी मुतमईन हूँ कि मुझ पे इल्ज़ाम है। और मैं आपको आज डिस्टर्ब इसलिए लग रहा हूँ कि मेरी वालदा आज ही मुझे 20 दिन बाद मुझे पता चला कि मेरी वालदा आईसीयू में है। तो शायद मेरी बॉडी लैंग्वेज से आपको ऐसा लग रहा हो, और मैं सिर्फ इसी वजह से आपके पास यहाँ बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ कि शायद मैं अपना कोई मैसेज दे सकूँ किसी को कि मैं बेकसूर हूँ, मुझसे ये जुर्म नहीं हुआ है। और जो सामने जो आपकी जो मुखालिफ, मतलब जो कंप्लेनेंट विक्टिम है, है, जिन्होंने या एफआईआर की, आपने कभी उनके पास जाके बात करने की कोशिश जी की? बिल्कुल बात की उनसे, मेरी फैमिली ने, मेरे चाची वगैरह ने बहुत दफ़ा बात की है, तो उनकी जो डिमांड्स हैं वो हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। वजह ये, वो घर मांग रहे हैं, उनने अभी लास्ट टाइम जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ठीक है हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, आपका जो घर है वो हमें दे दें। तो पॉसिबल नहीं है, असल में घर जो है वो जॉइंट फैमिली सिर्फ हमारा नहीं है। तो बस उनकी जो डिमांड्स, कुछ डिमांड्स हैं उनकी, वो एग्री हैं कॉम्प्रोमाइज़ करने को, वो आज भी राज़ी हैं, लेकिन जो डिमांड वो मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ उनकी। एक इल्ज़ाम लगाने से, जैसे मैंने जाके किसी पे एक इल्ज़ाम लगा दिया, ठीक है, वो इनसे मेरा हाँ, इनसे मेरी दोस्ती थी, मेरा अफेयर था इनसे, लेकिन जो मुझ पे जिसके साथ यू इन्होंने हैड अ रिलेशनशिप विद हर, आपकी इनके साथ रिलेशनशिप मेरी थी, रिलेशन थी, लेकिन मेरा कोई फिजिकली रिलेशन इनसे कभी नहीं आप रहा। वैसे शादीशुदा है? नहीं, मैं अनमैरिड हूँ। तो आपका इनके साथ एक प्यार था इनसे? हाँ, मेरी दोस्ती थी इनसे। अच्छा, ओके। कितने और सालों का ये रिलेशनशिप था? आई थिंक 2 साल, 2 साल का होगा तकरीबन। अच्छा, 2 साल में आपका एक रिलेशनशिप था जिसमें आप फिजिकल नहीं थे उनके साथ, बिल्कुल। ठीक है? तो इन्होंने जाके आप पे एफआईआर करा दी दैट इन्होंने, जी, मुझ पे जिस शख्स के साथ ये एफआईआर करवाई है, आज वही शख्स इनका हस्बैंड है। सॉरी, जो गवाह था, हाँ, मुझ पे जितने भी गवाह हैं सब गिव अप हैं, मुझ पे किसी ने गवाही नहीं दी। ओके। 8 गवाह थे मेरे केस में, कोई गवाही देने नहीं आया, सब गिव अप हुए हैं। और जो शख्स जिससे इन्होंने शादी की है, मेरी कंप्लेनेंट ने, वो भी गवाहों में शामिल था, लेकिन वो भी गिव अप, उसने भी मुझ पे कोई गवाही नहीं दी। और वो शख्स फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है और वो ऑलरेडी मैरिज था। ठीक है, वो पहले से, मुझे बाद में पता चला, वो शादीशुदा था, उसके बच्चे भी हैं। तो ये उनकी सेकंड वाइफ है?
हाँ, ये उनकी सेकंड वाइफ है। ठीक है, लेकिन आपने बोला आपने नहीं किया ये क्राइम, राइट? मेरा कोई फिजिकली तो रिलेशन उनसे नहीं रहा कभी। एग्जैक्टली तो क्या उन्होंने एविडेंस आपके खिलाफ ऐसे कोर्ट में दिए हैं कि आपको लाइफ जस्ट सेंटेंस डीएनए पे मिले? मुझे सजा हुई है। जस्ट डीएनए जी पे, बिल्कुल। नो अदर और कुछ एविडेंस? कोई भी कोई गवाह कुछ नहीं, कुछ भी नहीं सर। और ये आपका केस कितने साल चला कोर्ट में? तकरीबन कोरोना कोरोना की वजह से 7 महीने कोरोना में डिस्टर्ब हो गया था। टोटल 22 महीने चला है। कोरोना के वो 7 महीने तो ऐड आपने करें इसको तो। अपील की है? हाँ, अपील किया है मैंने। अच्छा, घर के बारे में बताओ, अपनी फैमिली के बारे में। हम लोग फैमिली में 8 मेंबर्स हैं। मेरी चार अम्मी अब्बू, 4 सिस्टर्स हैं और मुझसे छोटा 5 साल छोटा एक भाई है। 3 सिस्टर मेरी मैरिड हैं और उनके ससुराल में भी सबको मेरे केस के मुतालिक सबको पता है। ऐसा नहीं है, मेरी फैमिली में मेरे जो हैं चाचू वगैरह सबको पता है। और अल्हम्दुलिल्लाह उनको वो लोग मुझ पे बिलीव करते हैं और ऐसा नहीं है कि वो मुझसे नाराज़ हैं इस केस की वजह से या ऐसे कोई मामलात मेरे नहीं हैं। क्योंकि मुझ वो सब मुझ पे भरोसा करते हैं कि ऐसा काम नहीं कर सकता। कमिंग बैक टू योर, आप 6 साल पहले यहाँ पे आए, जी। तो आपको किस तरीके से, जैसे दूसरे कैदी, आप जो आप पे जो इल्ज़ाम लगा हुआ है उसको तो बहुत एक सीरियस है, भी सीरियस क्राइम, तो दूसरे कैदियों के साथ आपका कैसा रवैया था? आपने फिर कैसे, जाहिर सी बात है हर कोई आपको कन्विक्टेड समझता है, जी, जी, जी। इसलिए आप आए हैं, तो क्योंकि यहाँ पे तो आई थिंक मर्डरर से ज़्यादा एक पीडोफाइल या एक रेपिस्ट को। जी। नहीं, ऐसा अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ कुछ नहीं हुआ और मैंने पहले दिन से अपने आप को बहुत बिज़ी रखा है। मैंने यहाँ पे क्लासेस जॉइन की। मैं पहले मतलब मुझे पहले मैंने कंप्यूटर क्लास जॉइन की, बहुत सारे कोर्सेज़ किए, अपनी जो एजुकेशन कंप्लीट की। मैंने आज तक मैं कुछ ना कुछ कर ही रहा हूँ, कुछ ना कुछ सीख ही रहा हूँ। मैंने अपना टाइम ज़ाया नहीं किया। मतलब यहाँ ऐसा नहीं कि मुझ पे किसी ने कहा हो कि आपका ये केस है और आप जो है ना ऐसा कभी मेरे साथ किसी ने नहीं किया। कभी कभी बुलिंग या नहीं, नहीं, हरासमेंट? नहीं, 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 ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ, अल्लाह का नहीं, शुक्र। नहीं, किसी ने बोला कि तुम पे नहीं, ये नहीं, इल्ज़ाम है, तुम बुरे इंसान हो? नहीं, ऐसा नहीं कहा किसी ने। और क्या अमूमन होता है, होता है कुछ आपस में हो जाती है कभी-कभार, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी ने कुछ कहा हो। ऐसा तो नहीं हुआ मेरे और साथ। अभी तुम्हारी क्या एज है? 28। 28। जी, तो और कितने साल, 6 साल हो 6 गए साल पहले। 23 साल उम्र थी? नहीं, 22 साल 8 महीने का मैं जेल आया हूँ। 22 साल 8 मंथ मेरी एज थी जब मैं जेल आया हूँ। वाओ! और आपको अभी लाइफ सेंटेंस, जी। तो उसको कैसे प्रोसेस कर रहे हो तुम? बस ये मैं अभी जो अल खिदमत का इदारा है, कंप्यूटर सेंटर है, यहाँ पे मैं एज अ कोऑर्डिनेटर और सीनियर टीचर जॉब कर रहा हूँ। नहीं, तो इसको आप अपील करेंगे, क्या अपील तो करेंगे? है मेरी, अभी अपील की हुई है मैंने, बस वेट कर रहे हैं अपील का। और आपको पता है कि बहुत अपीलें लेट चलती हैं, हम्म। तो बस अल्लाह मालिक है, देखते हैं। अच्छा, वापस हम उसी मुद्दे पे आ जाते हैं कि आपको लगता है कि डीएनए, आपने बोला कि डीएनए मिला है आपका, हाँ, लेकिन मैच है। जी। मैच है, जी। तो जब आप वहाँ नहीं थे तो मैच कैसे? मैं मेरे केस में कोई भी लेबॉरेटरी एक्सपर्ट नहीं आया। अच्छा, ठीक है। और जो मेरे तो फिर डीएनए कैसे मैच इन्वेस्टिगेशन हुआ? ऑफिसर थे, मेरा ब्लड सैंपल 4 महीने बाद जामशोरो भेजा गया और आईयू से पूछा गया है कि ये 4 महीने तक आपने का सैंपल कहाँ रखा, तो उसने कहा कि मैं ये सैंपल माल खाने में रखा हुआ था। माल खाना इज कॉल्ड स्टोर रूम। राइट, तो वेयर हाउस। और मेरा डीएनए मैच है। 4 महीने तक आपका सैंपल जी, स्टोर स्टोर रूम रूम में में। था जी। और रिपोर्ट आ चुकी थी? जी नहीं, रिपोर्ट भेजा 4 महीने के बाद आई? उसने सैंपल ही 4 महीने बाद जामशोरो भेजा है। हाँ। 4 महीने तक आईयू कहता है कि मैंने का सैंपल स्टोर रूम में रख दिया था, माल खाने में रखा हुआ था। हम्म। कैसे? और वो डीएनए मैच है। राइट, तो आपको क्या लगता है वैलिड? मैं आज भी राजी हूँ कि अगर दोबारा मेरा डीएनए करवाया जाए। तो आपने क्यों नहीं किया मैंने किया था चैलेंज, फिर? नहीं हुआ, जज ने नहीं मानी, एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने तो कहा था जैसे कि साहब मैं इसे चैलेंज करता हूँ। सिर्फ डीएनए की बेस पे आपको हम्म, लाइफ इन प्रिजन मिली जी, है, लाइफ और आप इम्प्रिजनमेंट। कह रहे हैं कि मेरा जो डीएनए सैंपल है, एक तो हाँ, आपका ब्लड ड्रॉ हुआ है, ठीक है, ब्लड ड्रॉ 4 महीने तक एक स्टोर रूम में रखा गया, आई थिंक वो वैलिड भी नहीं होता कि बिल्कुल आप नहीं इतना होता। इतना 72 टाइम आवर्स। तक, हाँ,
आप अपना सैंपल कहीं स्टोर कर देते हो तो वैलिड भी नहीं होता। सो इन सारी चीज़ों से मैं क्या सोचूं कि आपका जो ऑफिसर था, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसमें भी लूप होल है, जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें भी लूप होल है, ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। आपको नहीं लगता है थोड़ा सा देखिए अजीब है कि सब में लूप होल्स है, आप में नहीं है? जामशोरो लेबॉर्ट्री का हाल तो शायद आपने सुना ही होगा। वाई जाम शोरो, कराची में लैब्स नहीं है क्या? नहीं, उन्होंने जामशोरो क्यों भेजा? कराची यूनिवर्सिटी में टेस्ट होता है, मुझे पता चला है। मेरा सैंपल जामशोरो गया था। क्यों? अब ये तो आयु की मर्जी, आयु ने भेजना है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं करना है काम, ये तो सारे तो उसकी मर्जी है। अच्छा, उससे पूछा गया है कि आपने लेट क्यों किया, तो उसने कहा सर वो फंड की प्रॉब्लम थी और थोड़ा वो सारे इस मामलात में हमें थोड़ा सा क्लियरेंस में टाइम लगा, तो जब हमें सारी क्लियरेंस मिल गई तो हमने आगे भेज दिया। तो आपने जब ये खातून के साथ आप रिलेशनशिप में आए तो आपने सोचा नहीं कि मेरी तो इतनी फैमिली दुश्मनी है इनके साथ, मैं क्यों रिलेशनशिप में हूँ? प्यार हो गया था? हाँ, ऐसा है, प्यार हो गया था मुझे उनसे। अच्छा, प्यार हो गया था तो आपने सोचा नहीं कि इसका आफ्टर मैथ क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि ये हमारा सेगमेंट ख़त्म हो जाता है एंड मैं आपको ये आपका कैमरा है, आप अगर उस खातून को एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि जो वो मेरा उनसे जो अफेयर था, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और मुझे प्यार हो गया था उनसे। बिल्कुल ये बात आपकी सही है जो आपने मुझसे पूछा, लेकिन उन्होंने जो मेरे साथ किया, ज़रा उन्हें सोचना चाहिए कि क्या उन्होंने मेरे साथ सही किया। उनके ये सब करने से मैं भी डिस्टर्ब हूँ। आज आज मुझे 6 साल हो गए, मैं जेल में हूँ, मेरी फैमिली इतनी डिस्टर्ब है, मेरी वालदा आज हॉस्पिटल में है और वो ख़ुद भी कितनी ज़्यादा परेशान है कि वो किसी शख्स की सेकंड वाइफ के तौर पे किरदार अदा कर रही हैं। और बस मैं तो यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक मेरे साथ आसानियाँ करे और मुझे जल्द से जल्द इस जेल से रिहाई दे। फिलहाल हम भी और हमारी पूरी टीम आपके लिए दुआ करते हैं कि आपको इंसाफ मिले। ये था हमारा आज का एपिसोड। जैसे कि बिलाल की कहानी थी कि उनका ब्लड लिया गया डीएनए का और उनके आईओ ने 4 महीने तक उस ब्लड सैंपल को एक स्टोर रूम में रखा, तो टेक्निकली वो वैलिड नहीं होता। तो मैं हुकूमत से, अदलिया से ये रिक्वेस्ट करूँगी, ये बोलूँगी कि आप ऐसे डीएनए सैंपल्स कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं? आज भी बाहर इतनी औरतें, बच्चे, यहाँ तक जानवर भी ज़्यादती का निशान बनते हैं। सारे अगर बेगुनाह जेल में हैं, तो बाहर सारे गुनहगार क्यों घूम रहे हैं? मेरा सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है जुडिशियल सिस्टम से कि एक तो जुडिशियल केसेस शुड बी प्रोसेस्ड एट अ फास्टर रेट, और मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि इनका जो डीएनए सैंपल है उसको रीचेक किया जाए। ये थी बिलाल की कहानी, हम थे उनकी आवाज़, और आज का एपिसोड ख़त्म होता है। प्लीज़ कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू रियलिटी चेक। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।